जी स्टूडेंट्स, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक की तरफ बाकायदा मूव करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके टॉपिक्स हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका यही होता है कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एग्जांपल ऑफ मास एंड स्प्रिंग सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद उस पूरे टॉपिक को हम फिर डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन यहाँ पर आपके पास गिवन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक़्त होती है जब बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाए तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाए, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की ही तरफ आ जाए। इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जो वो एग्ज़ाम्पल है हमारी मैस स्प्रिंग सिस्टम की। ये हमारे पास मैस स्प्रिंग का एक सिस्टम है जिसमें आपको एक मैस एम दिखाया गया है जिसको डिस्टर्ब किया गया उसकी मीन पोजीशन ओ से और उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूवमेंट दिलाई गई, जिसकी वजह से हमने कहा कि एक तो ये वाइब्रेट कर रहा है और ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये रूल ओबे कर रहा है कि वो आगे और पीछे जब मूव करता है तो मीन पोजीशन की तरफ वापस आ जाता है। और इसके अलावा जो एक्स यहाँ पर आपको दिखाया गया ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस, वो उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर एक्स से शो किया गया है। ये इसकी हमने एग्ज़ाम्पल ली थी। अब हमने इस टॉपिक की तरफ मूव करना है। मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीइंग लॉन्ग। ये देखें, मोशन ऑफ द मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ पर अब एक सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो मैं आपको इस डायग्राम से समझा देती हूँ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि उसने क्या बताया है कि क्यों बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आती है। बेसिकली सबसे पहले जब बॉडी मीन पोजीशन ओ पे पड़ी हुई होती है तो उस वक़्त उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ही वो मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी उस वक़्त उसमें ज़ीरो होती है। ठीक, जैसे ही फिर उसके बाद वो अपनी ए पोजीशन की तरफ मूव करता है तो ए पोजीशन पे जाता है, वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की ज़ीरो हो तो आपको पता है वो वापस फॉल करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। तो पॉइंट ए पे जो बॉडी है वो वापस जाएगा अपने पॉइंट ओ पर, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। जब वो पॉइंट ओ पे मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन मैक्सिमम हो जाएगी और फिर क्या करेगा, वो पॉइंट बी की तरफ जाएगा। चूँकि वाइब्रेट कर रहा है, पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगेन ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो वो वापस मूव करता हुआ जाएगा ए की तरफ। इस तरह से ये वाइब्रेशन को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पे आप देखेंगी कि इसमें इस मोशन ऑफ द मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम में उसने कहा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। ये लाइंस लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ, ऊपर वाली लाइंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन द लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। अब चेंज इन द लेंथ एक्स किस तरह से आ रही है इसमें, ये जो फोर्स हमने लगाई है, ये वाली फोर्स जिसने खींच लिया था स्प्रिंग को, उसने कहा कि ये जो फोर्स है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये आपने लिख लेना है अपनी बुक में ऐसे ही जैसे मैंने लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी, जितनी कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी उतनी कम फोर्स होगी। डेफिनेटली हम ज़्यादा ज़ोर से स्प्रिंग को खींचेंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक्सटेंशन यानी वो खींच के ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक्स जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना वो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो एक्स जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़रा सा कम कवर होगा स्प्रिंग का। ठीक है, और फिर हमें
ये पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हमेशा एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर उसने इस के कांस्टेंट के साथ यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो f इज़ इक्वल टू माइनस के ऑफ x। अब ये माइनस का साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ। वेयर x इज़ द डिस्प्लेसमेंट, x को किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, ऑफ द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मास की उसकी मीन पोजीशन O से, एंड k इज़ द कांस्टेंट, और k वो कांस्टेंट है कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और k को इसने किस तरह से डिफ़ाइन कर दिया, k की वैल्यू इसने निकाल दी कि k इज़ इक्वल टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय x आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब माइनस क्यों आया है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले बाकी चीज़ हम इसकी समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x, the value of k is measure of the stiffness of the spring। अब k जो हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो हर स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होती है, और ये स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है या कितना ज़्यादा जो है वो सख्त है। तो इसकी चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करेगी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि अंडरलाइन भी किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैंने वहाँ अंडरलाइन भी कर लें। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, जो सख्त किस्म के स्प्रिंग होते हैं उनकी के की वैल्यू काफ़ी लार्ज होती है। एंड सॉफ्ट स्प्रिंग्स, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं, हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के, उनकी के की वैल्यू स्मॉल होती है। तो ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली है। अब यहाँ पे दोबारा बता दूँ क्या बात की थी। सबसे पहले बात ये की थी कि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं किसी भी मैस स्प्रिंग के सिस्टम पे, तो फोर्स क्या करती है, स्प्रिंग को खींचती है, जिसकी वजह से उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, यानी वो लंबा होता है और छोटा होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाई जाएगी उतना ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, जितनी कम फोर्स लगाई जाएगी उतनी कम उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। फिर उसने एफ़ को के कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दिया, तो एफ़ जो है वो के एक्स बन गया। उसके बाद उसने के की वैल्यू निकाल ली कि के जो होता है वो एफ़ डिवाइडेड बाय एक्स होता है, और के जो है वो स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। हार्ड स्प्रिंग्स की के की वैल्यू ज़्यादा हुआ करेगी और सॉफ्ट स्प्रिंग की के की वैल्यू जो है वो कम हुआ करेगी, ठीक है। अब नीचे आइएगा ज़रा, यहाँ पर उसने बताया है कि फ़ोर्स जो है, हमें याद है कि हमारे पास एम ए के इक्वल होती है, फोर्स इज़ इक्वल टू एम ए, और हमारे पास अगर के में एम ए पुट किया जाए, यानी यहाँ पर उसने ये के वाले फार्मूला में एम ए को इस जगह पे पुट किया है, तो ये आ गया के इज़ इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय एक्स, ये चीज़ बन गई, ठीक। उसके बाद उसने कहा कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने यहाँ से ही निकाल ली है। अब यहाँ वाला ए इधर ही रह गया, तो एक्स जो है वो के साथ ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और एम नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ए की वैल्यू आ गई, ये वाली, ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर उसने कहा कि अगर मैं के बाय एम को कांस्टेंट कंसिडर कर लेती हूँ, के बाय एम को कांस्टेंट कंसिडर कर लेती हूँ, तो ए जो है वो नीचे वाले केस में यहाँ पर ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है माइनस एक्स के, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे उसने सिंपली ये किया कि एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए को यहाँ पे पुट किया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक। फिर उसने यहाँ पे इस वाले से हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल ली, और उसने कहा कि के बाय एम को हम कांस्टेंट कंसिडर करें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब यहाँ पर एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रूल आ गया, वो ये लाइंस में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये दो लाइंस हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हमने ऊपर फार्मूला कैलकुलेट किया कि एक्सेलरेशन भी जो है वो एक्स पर ही डिपेंड कर रही होती है, ठीक हो जी। इतनी बात आपको होप सो समझ आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, और एक ब्लू कलर की डेफिनेशन भी है, काइंडली इसको पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ लें, और अगर बुक पास है तो बुक से भी देख लें कि उसने लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले
उसने ऊपर वाली लाइन में, सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाली लाइन में उसने लिखा हुआ है द नेगेटिव साइन, ये वो वाला नेगेटिव साइन है जो के साथ लग रहा है और एक्स के साथ लग रहा है। अब वो क्यों लग रहा है उसकी बात यहाँ पे है। द नेगेटिव साइन मीन्स, इस नेगेटिव साइन का मतलब है दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, कि जो फोर्स स्प्रिंग के ऊपर लगाई गई है, इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, वो मास के डिस्प्लेसमेंट